जैसे कि अपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जिया ने 3001 फिल्म को ले लिया था और उसे रिफाइन करके अपनी एक न्यू लेवल फिल्म को बना लिया था, जिसके बाद जो जियान का लेवल होता है डाउजन के 4 स्टार से सीधा डाउजन के 9 स्टार पे पहुंच जाता है और जियान अपनी न्यू लेवल फिल्म का नाम रखता है 3000 लोटस हार्ट फिल्म। और फिर वहाँ से जाने लगता है जिस पर जोन कौनजी ने जो अभी के लिए स्टार फिल्म को सील कर रखा था उसके अंदर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। ये देख के फिर टावर के जो सभी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्रैक्स ओपन हो जाता है और उसके अंदर से निकलता है 3001 फिल्म का ड्रैगन, जिसे देखा तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी की जी फट जाती है। और फिर इसे स्टार्टिंग होती है नोवेल वेस्ट एक्सप्लेनेशन की, जहाँ पे जो सभी एल्ट होते हैं वो देख कर उस ड्रैगन को काफी ज्यादा डर जाते हैं। इस वजह से वो सभी लोग अपनी जान बचा के हिल टावर को छोड़ के वहाँ से भागने लगती है। जोन कौनसी अभी भी खड़े होते हैं और अपने दोनों जायंट रेडरों से बोलते हैं ग्रेट फॉर्मेशन को तैयार करो, और वो सभी लोग अपनी बेटी को निकाल लेते हैं, जो कि जोन कौनसी ने अभी के लिए डिसाइड कर लिया था कि 3001 फिल्म को नामो निशान मिटा देंगे। इस वजह से वो अटैक को चार्ज करने लगते हैं, मगर वो अटैक को मारते उससे पहले स्टार इलम के अंदर से एक आवाज आती है, आखिर 3001 फिल्म मेरी बॉडी के अंदर क्यों नहीं आ रही, लगता है शायद अभी के लिए जायंट रेडरो से काफी तो गुस्सा है, इस वजह से वो अभी के लिए उनके ऊपर भड़क रही है। मगर तुझे मैं अभी के लिए बता दूं कि तू मेरी गुलाम है, इस वजह से चल मेरी बॉडी के अंदर। वहीं पे ये आवाज सुन के जो जोन कौनसी होती है एकदम से हैरान हो जाती है और स्टार इलम के गेट की तरफ देखते जहाँ पे से निकलता हमारा वन एंड ओनली टर्की जियान, जो की बस अपने हाथ को आगे करता था। जो 3001 फिल्म का ड्रैगन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फिल्म के अंदर और जब जियान के हाथ से सीधा जियान की बॉडी के अंदर चला जाता है। और जब ये नजारे को भगते हुए एल्डर देते तो वो एकदम से हैरान हो जाती है और एकदम से ब्रेक लगाते अपनी। और उन्होंने जिनकी सबसे ज्यादा हवाइयां उड़ी थी वो थे फर्स्ट एल्डर। उनको देखते तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन्हें अभी के लिए भूत को देख लिया हो, मगर वहीं पे जो जियान के दोस्त थे उन्हें 1% भी शौक नहीं लगा था, क्योंकि उन्हें आदत सी हो चुकी थी जियान के कारनामों की। इसी वजह से जो जिया होती है वो चिल्लाती बोलती देखो मेरा जियान आ गया। ये नाम सुनते जो पिल टावर के एल्डर होते वो आपस में बातें करने लगते और बोलते ये लड़का अभी भी जिंदा है ऐसे। और साथ ही जो पागल प्लेयर वो अभी के लिए इसकी बात क्यों मान रही है, जिसे तो हमारे पावरफुल जायंट रेडर भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे, आखिर इस लड़की ने उसे कैसे कंट्रोल कर लिया। मगर वहीं पे जो जिया था उसे अभी के लिए इन सही बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो देखता है पिल टावर के तीनों जायंट रेडरों को और उन तीनों से बोलता है आप लोग अभी के लिए ठीक हो ना। ये सुन के वो तीनों जायंट रेडर एकदम सदमे से बाहर आते, खासकर जुआन कौनसी, और हैरान वाली आवाज के साथ बोलते हैं जियान तुम सच में अभी के लिए जिंदा हो, क्योंकि वो अभी के लिए बहुत ही अच्छे से जानते थे कि स्टार इलम का जो टेम्परेचर है वो कितना खतरनाक है, क्योंकि वो 2 बार ऑलरेडी स्टार इलम के अंदर एंटर कर चुके, मगर वो 5 मिनट भी नहीं टिक पाते उसके अंदर और उन्हें अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ता था। मगर जो जिया ने वो अभी के लिए 8 महीने बाद उसके अंदर से बाहर आ रहा और वो भी एकदम टकाटक, इसी वजह से उनकी अभी के लिए हवाइयां उड़ी होती। मगर जो जिया था इस बात पे क्या ही जवाब दे सकता था, वो बस एक स्माइल कर देता और अपने हाथ को मूव करता था, जो पीछे का स्पेस फटा हुआ होता वो फिर से सील हो जाता है और उस जगह का जो टेम्परेचर होता वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। और ये सब देखे जोन कौन सी होती है एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं, मगर तभी वो जियान को स्कैन करते तो उनकी आंखें फिर से फटी फटी रह जाती है और एकदम से शॉक वाली आवाजें बोलते हैं जियान तुम डाउजों की 9 स्टार पे पहुंच गए, या तुमने अभी के 3001 फिल्म को रिफाइन कर लिया। ये सुन के जो जियान होता है अपनी दांत फाड़ती दिखा देता और बोलते कि हाँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शायद मुझसे इस बात पे नाराज नहीं होंगे। ये सुन के जुआन कौनसी के चेहरे पे स्माइल आ जाता और बोलता ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने अभी के लिए 3001 फिल्म को रिफाइन कर लिया, क्योंकि उसने हम लोग की एकदम नाक में दम कर रखा था। चलो अभी के लिए अच्छी बात है कि हमारे साथ से वो मुसीबत दूर हुई। और वो इसके अलावा कुछ बोल पाते उससे पहले वहाँ पे लिटिल पेट डॉक्टर आ जाती और जियान के हाथ को पकड़ लेती है और जियान को एकदम सही सलामत देखकर उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल होती है। तभी जो जियान तो उसके सर को सहलाता है, जिस वजह से उसके चेहरे की जो स्माइल होती है वो और भी बढ़ जाती है। मगर तभी कूदती उछलती वहाँ पे जिया भी आ जाती है और बोलती मैंने तो पहले ही बोला था मेरा जियान एकदम टकाटक है, क्योंकि जो मेरी ड्रैगन सील है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। जिस उनके जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और जिया के सर को सहलाने की कोशिश करता है, मगर जिया की हरकतें पहले वाली होती है, इस वजह से वो अपने सर को हटा लेती है। जिसके बाद जो जियान होता है टैन गोसन को देखता है, जो की अभी के लिए काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे जियान को एकदम सही सलामत देखकर। मगर तभी जो जियान होता है बोलता है कि लगता है कि शायद आप लोग मेरी वजह से काफी ज्यादा टेंशन में रहे हो। ये सुन के वो तीनों स्माइल कर देते, मगर तभी जोन कौन सी जियान की बॉडी को देख के हैरान हो जाती है और बोलते हैं लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, आखिर ये अंदर कौन सी चक्की का आटा खा रहा था। और जैसा कि अब ये डाउजों की 9 स्टार पे पहुंच चुका तो अब ये काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि मैं इसके साथ काफी लंबे टाइम से हूँ, इस वजह से मैंने इसकी काफी सारी फाइटें को देखा है। जहाँ पर जब ये डाउजों के 4 स्टार पर था तब इसने डाउजों की 9 स्टार के वॉरियर को ऑलमोस्ट मार डाला था अपनी दाउ स्किल की मदद से। इस वजह से अब ये डाउजों के 9 स्टार पे पहुंच चुका है, तो इसका सामने एक डाउजों से नीचे का वॉरियर तो कर ही नहीं सकता है। इसी वजह से वो जियान की तारीफ करती है, बोलते जियान तुम सच में अभी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, अगर तुम्हारी कल्टीवेशन इसी स्पीड से कंटिन्यू तो तुम बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर जाओगे डाउजों के अंदर भी। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता, तभी टियान लिटिल पेट डॉग की तरफ देखते और बोलते हैं ये जो तुम्हारी व्हाइट कुकी है वो एकदम पागल खोपड़ी है, तुम इसे अपने साथ ले जाया करो, क्योंकि जब इसे पता चला कि तुम उसके अंदर फंस चुके हो तो ये तुम्हें बचाने के लिए ये फोर्सफुली उस स्टाडियम के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। वो तो अभी के पिल टावर के तीनों जायंट काफी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से उन्होंने इसे रोक लिया, वरना तो इसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वहीं पे ये सब बातें जब जियान सोता है ये सभी बातें उसके जाके दिल पे लगती और वो पुराने फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है, जहाँ पे जो लिटिल पेट डॉक्टर जब से चूहेन एम्पायर से उसके साथ आई तब से उसने कितनी बार जियान की जान को बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ को भी खतरे के अंदर डाला और उसकी कितनी ज्यादा मदद की है। हालांकि जियान ने अभी के लिए उसकी फुल पर्सन बॉडी को सील करने में मदद की है, मगर जो लिटिल पेट डॉक्टर ने जियान की जितनी मदद की वो बहुत ज्यादा है। ये सब सुन के जो जियान होता है सेंटी हो जाता है, मगर ये बात लिटिल पेट डॉक्टर नोटिस कर लेती है, इस वजह से वो पीछे हट जाती है और बोलती है जियान तुम्हें अभी के लिए अपनी लाइफ को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। इससे सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ये सब सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और अपने चारों तरफ देखता जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे पिल टावर के एल्डर खड़े होते हैं। इसी
वजह से स्माइल के साथ जोन कौन से बोलता है लगता है शायद मेरी वजह से आप लोग काफी परेशान हुए हैं। ये सुन के जोन कौन सी बोलते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम ठीक हो तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि जब मैं तुम्हें अकेले स्टेडियम के अंदर छोड़ा था जोन ली ने मेरी हवा भर दी थी, और साथ ही पिल टावर के अंदर अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो वो जब भी होलो सोल से आजाद होता तो वो जरूर आता पिल टावर के अंदर उन सभी चीजों की जवाब लेने के लिए, और तब उसे समझाना और उसे रोकना हम लोगों के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता। जैसा निगन यह समझ जाता और बोलता मास्टर, मगर तभी उसके जो एक्सप्रेशन होते एकदम से सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि अब जैसा कि उसने 3001 फ्लिप को ले लिया और वो साथ ही स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है, तो अब टाइम आ चुका है मास्टर यालो को बचाने का। वहीं पे जॉन कौन भी समझ जाते, इस वजह से वो जियान से बोलते हैं अभी के लिए इस टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, इस वजह से पिल टावर के मीटिंग हॉल के अंदर चलते हैं, क्योंकि अभी के लिए मुझे उससे रिलेटेड एक न्यूज भी ली है। जैसे निगन जो जियान होता है एकदम से फुल एक्साइटेड हो जाता, मगर वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता और बोलता चलो चलते हैं। वो पिल टावर के मीटिंग हॉल के अंदर आ जाते हैं। अबे जॉन कौन सी बताते कि यालो से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, योलो सोल के लोगों को पता चल गया था कि तुम्हें अभी के लिए उनकी ब्रांच के बारे में पता चल गया है, इस वजह से वो काफी लंबे टाइम से यालो को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बीच में आगे पिल गैदरिंग कंपटीशन, इस वजह से उनका सारा फोकस पिल गैदरिंग कंपटीशन के ऊपर हो गया। मगर जैसे पिल गैदरिंग कंपटीशन खत्म हुआ और तुम स्टाडियम के अंदर 8 महीने तक फंसे रहे, इस वजह से उन्हें टाइम मिल गया यालो को उस ब्रांच से निकाल के दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करने का। जैसे जो जियान होता एकदम से हैरान हो जाता और बोलता कि अभी के लिए मास्टर को शिफ्ट कर दिया, मगर तभी वो अपनी इमोशनल को कंट्रोल करता और बोलता कि अभी के लिए आपको पता है कि मास्टर यालो को कहां पर उन लोगों ने शिफ्ट किया है। जैसे उनके मास्टर की सेटिंग बोलती कि अभी के लिए हम लोग इसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें अभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली, मगर उसका प्रूफ होना अभी के लिए बाकी है, मगर तुम अभी के लिए इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना, सारी इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम के बाद ही प्रूफ हो जाएंगी। जैसे उनके जो जियान तो वो हमें नोट कर देता क्योंकि वो जानता था कि जो पिल टावर का नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इस वजह से उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मास्टर यालो के बारे में पता करने में। तभी जॉन कौन जियान के पास आते और उसके कंधे को थपथपाते और बोलते कि तुम अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो लोग वो यालो को इतनी जल्दी नहीं मारेगा क्योंकि उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से तुम्हें अभी के लिए उनकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे उनके जो जियान तो हमें नोट कर देता और जॉन कौन को थैंक यू बोलता है। तभी जॉन कौन एकदम से सीरियस हो जाते और बोलते जियान अभी के लिए सिर्फ हम तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं कि हम तुम्हें इन्फॉर्मेशन ला के दे देंगे, इसके आगे अगर तुम्हें याओचेन को बचाना हो तुम्हें अपनी पावर के ऊपर रिलाई करना होगा, हम लोग तुम्हारी उसमें कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी एक्शन लेते हैं तो ये जो मेट्रो पिल टावर वर्सेस होलोप सोल हो जाएगा, जिसके बाद दोनों पार्टी के बीच में बहुत छिड़ जाएगी और अभी के लिए जो पिल टावर वो बिल्कुल भी मैच नहीं है होलोप सोल का। इस उनके जो जियान था वो हमें नोट कर देता क्योंकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और बोलता कि अभी के लिए जो पिल टावर वो वैसी ऑलरेडी काफी मदद कर रहा है मास्टर यालो के बारे में इन्फॉर्मेशन लाकर, और साथ में बहुत ही अच्छे से आपकी मजबूरी को भी जानता हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्शन लेते हो तो ये सीधा वॉर छेड़ना होगा होलोप सोल के साथ, इस वजह से आगे के सारे मसलों को आप अभी के लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये सुन के जॉन कौन की चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलते चलो अच्छी बात है तुम अभी के लिए रेस्ट कर सकते हो पिल टावर के अंदर, मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी स्पेस स्ट्रिंग से एक जेट टोकन को बाहर निकालता और उसे तोड़ देता है, जो कि उसे फेंग जुनजे ने दिया था। जिसके बाद उन तीनों जायंट रेडर से बोलता है कि जैसे मुझे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर मैं यहाँ पे फेंग जुनजे के आने का वेट करूंगा, और जैसे वो यहाँ पे आ जाएंगे मैं तुरंत ही यहाँ से निकल जाऊंगा मास्टर यालो को बचाने के लिए। सुन के वो तीनों हमें नोट कर देते। उसके बाद जियान उन तीनों को ग्रीट करता और अपनी पलटन को लेके वहाँ से चला जाता है, और जैसे अपने रूम के अंदर आ जाता तो लिटिल पिग डॉक्टर से बोलता कि अभी के मैं 8 महीने के अंदर यहाँ से गायब था, स्पीच कुछ हुआ तो नहीं, सब कुछ टकाटक तो चल रहा है। जिस उनके लिटिल पिग डॉक्टर बोलते कि अभी के लिए जो सिलेन और फर्स्ट वो यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि उन्हें अभी के हीकलैंड की काफी सारे मसलों को सॉल्व करना है, इस वजह से वो काफी देर तक तुम्हारा इंतजार करते हैं और वो वापस अपने हीकलैंड लौट गए और उन्हें लौटे हुए ऑलरेडी 2 महीने बीत चुकी है। उन्होंने तुम्हारा इंतजार किया था यहाँ पे 6 महीने तक। जिस उनके जो जियारा तो वो हमें नोट कर देते और बोलते कि हाँ, क्योंकि उन्हें काफी सारे काम होंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हीकलैंड के मेंबर है। अभी जो लिटिल पिग डॉक्टर होती है थोड़ी देर सोचती है और बोलती है हाँ एक और मसला है, अभी के लिए जो प्रोकॉन जोन सेक्टर वो एक बार आया था हम लोग के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को अभी के लिए ऐसा लगता है क्योंकि उनका जो यंग मास्टर वो पिल टावर से वापस नहीं आया, इस वजह से हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आए थे, मगर वो भी सही टाइम पे काइंग आ जाती और उसने सब कुछ बता दिया था जो कुछ भी उसके अंदर हुआ था। ये तुमने अभी के लिए उस यंग मास्टर को नहीं मारे बल्कि उसे मारने वाला होलोप सोल का ओल्ड मोगू है, इस वजह से वो लोग जाकर ओल्ड मोगू को मारे, मगर इस बात से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी तुम्हें अपना दुश्मन मानते हैं, मगर उन लोगों ने उस टाइम हमारे ऊपर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि हम लोग को प्रोटेक्ट करा था पिल टावर, मगर जैसा कि तुम अभी के लिए एकदम से स्टारडम से बाहर आ चुकी हो, डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेंगे और तुम्हें मारने के लिए आएंगे, इस वजह से तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना होगा। ये सुन के जो जियान तो एकदम से जोश में आ जाता और बोलता है कि हम लोगों ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, अगर वो लोग आएंगे तो हम लोग भी एकदम बराबर की टक्कर देंगे, क्योंकि मैं बदमाश, मेरी बीवी बदमाश और मेरी जो बेटी पैदा हुई है वो भी बदमाश, इस वजह से हम भी 2-3 फाड़ देंगे। जैसे उनके जो लिटिल पिग डॉक्टर होती है वो एक स्माइल कर देती और बोलती कि ठीक है हम लोग तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारा फैसला होगा हम लोग वही करेंगे। और ये सभी बातें चल रही होती तभी जियान सेंस करता जो लिटिल पिग डॉक्टर और वो अभी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो लास्ट टाइम उससे मिला था, इस वजह से वो लिटिल पिग डॉक्टर से बोलता है तुम तो अभी के लिए पिछली बार से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई हो, ऐसी कौन सी चक्की का आटा खा रही वाइट हो गई। जिस उनके लिटिल पिग डॉक्टर बोलते कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने काफी ज्यादा कल्टीवेशन की थी और जैसा कि तुमने अभी के लिए मेरी बुल पॉइजन बॉडी को सील कर दिया, इस वजह से मैं उससे काफी ज्यादा पॉइजन को लेकर कल्टीवेशन कर रही थी, इस वजह से जो मेरा लेवल वो काफी ज्यादा बढ़ गया। जैसे उनके टियानगोजन से बोलते कि हाँ तुम्हारा जो लेवल है वो अभी के लिए डाउन के 3 स्टार की ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच चुका है, सच में जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और ये सब तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी की वजह से है, और अगर तुम ऐसी कंटिन्यू कल्टीवेशन करती रही तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद तुम्हारी जो पावर है इन तीनों जायंट रेडर से भी आगे निकल जाएगी, क्योंकि जो तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी वो बहुत ही खतरनाक होती है, वो भी कंट्रोल
वाली। ये बोलते हैं जो टियान जोंजे का फेस होता है वो थोड़ा सा लटक जाता है, क्योंकि उन दोनों के जो सपोर्टर बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो कर रहे हैं और वो अभी के लिए एक ही जगह पे रुकी पड़ी है। वहीं पे ये सब जियान सुनता है तो बोलता है क्या बात है, डाउजोंग की 3 स्टार जीपी, अगर तुम इसके साथ अपनी बुल पॉइजन को मिक्स कर देती हो तो मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि तुम उस आइथवर्स वैली की बेली चीफ विंगी को भी हरा सकती हो। और फिर इसके बाद जो जियान होता है टियान जोंजे को देखता है जो कि अभी के लिए थोड़े से मुंह लटकाए खड़े होते हैं। तभी जियान उनसे बोलता है टियान जोंजे अभी के लिए आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए आपने अपनी पावर को पूरी तरीके से स्टेबल कर लिया है। इस वजह से आपको बस थोड़ा सा कल्टिवेशन करना है, आप भी एंटर कर जाओगे डाउजोंग के 2 स्टार के अंदर। जिससे उनकी टियान जोंजे बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अभी के लिए मैंने अपनी पावर को स्टेबल कर लिया और मैं डाउजोंग पे पहुंच गया हूँ। ये मेरे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरी सोल है वो अभी के लिए दूसरी बॉडी के अंदर है। इस वजह से जो मेरी कल्टिवेशन है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, और साथ ही जो मेरी सोल बॉडी थी वो बिना बॉडी की काफी लंबे टाइम तक रही थी। इस वजह से वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी। इस वजह से मुझे अपनी रियल एस्टेट डाउजोंग की 5 स्टार में पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, अगर मैं अभी के लिए अपनी कंडीशन को देखूं तो। वहीं पे सब संगे जियाना तो जाकर एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाता और कुछ सोच लगता और बोलता है अभी के लिए आपने एकदम सही बोला, किसी भी सोल को अगर बॉडी रिफाइन करके दे दिया जाए उसके बाद भी उसे अपनी करंट स्टेज के अंदर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मगर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दाव स्किल वगैरह है जो बिल वगैरह जिनसे वो वापस अपनी रियल स्टेट के अंदर जा सकते हैं। ये सुनती जो टियान जोंजे पकड़े होते कप चाय का वो कपने लगता है, जिसके बाद वो एकदम फुल एक्साइटेड होते बोलते जियान तुम्हारे पास अभी के लिए कोई ऐसी पिल है जिसकी वजह से मैं वापस अपनी कुछ पावर को रिस्टोर कर सकता हूँ। मगर साथ ही वो बात को भी बहुत ही अच्छे से जानते थे कि अभी के लिए उनकी जो स्टेज है उसके अकॉर्डिंग कोई पिल है जो उनके ऊपर असर कर सकती है, तो कम से कम पिल टियर 8 की होनी चाहिए। मगर तभी जो जियाना तो थोड़ी देर सोचता और बोलता है सीनियर टियान जोंजे क्या आपने कभी भी ग्रीन फंगस पिल के बारे में सुना है? जिस जो टियान जोंजे तो उनकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और बोलते हैं हाँ मैंने इस पिल के बारे में सुना है, जैसे अगर कोई खा ले तो उसकी जो पावर होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से रिस्टोर होने लगती है और वो वापस अपने पुराने लेवल में पहुंच जाएगा। ये सुनती जो जियाना तो हंस लेता और बोलता है सीनियर कर दी ना गलती, अभी के लिए आपने इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सुन लिया है। ये पिल अभी के लिए इस तरीके से काम नहीं करती है, और मैं अभी के लिए आपकी करंट स्टेज को देखूं तो मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है अगर आप इस पिल को खाओगे तो आपकी जो पावर है वो डाउजोंग की 3 स्टार की पीक पर पहुंच जाएगी। जैसे उनकी जो टियान जोंजे होते हैं वो बिल्कुल भी निराश नहीं होते और बोलते डाउजोंग की 3 स्टार की पावर ये बिल्कुल भी बुरी नहीं है, मगर ये जो ग्रीन फंगस पिल है उसे रिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है एक टियर 8 के एल्केमिस्ट के लिए भी। जैसे जियान बोलता है कि आप अभी के लिए इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस पिन रिफाइनिंग के मैटर को देख लूंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेरी काफी मदद की है। इस वजह से अब टाइम आ चुका है उसे थोड़ा बहुत पे करने का। और ये बात सच भी है, क्योंकि टियान जोंजे ने जियान की काफी मदद की थी, और साथ ही टियान जोंजे और जियान के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जहाँ पे जियान उनके लिए बॉडी रिफाइन करेगा, उसके बदले में टियान जोंजे उसको 1 साल तक प्रोटेक्ट करेंगे। और जो 1 साल अब पूरा होने को आया है, इस वजह से वो टियान जोंजे को अपने एहसान तले दबाना चाहता है, और साथ ही वो कुछ टाइम बाद मास्टर यालो को बचाने के लिए भी जाने वाला है। इस वजह से उसकी लाइन अब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई उतनी ज्यादा चांसेस होंगे मास्टर यालो के बचाने की। वही पे सब के जो टियान जोंजे होते हैं वो बोलते कि अभी के लिए इसके बारे में थैंक यू बोला तो ये बहुत ही छोटी बात होगी, इसके बदले में मुझसे जो पड़ेगा वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, क्योंकि ये पिल रिफाइन करके तुम मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान करे। की जेल बोलता कि अभी के लिए आपको इस बात की टेंशन मत लो, और अपनी जेल से खड़ा हो जाता और वहाँ से जाने लगता और बोलता कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए पिन को रिफाइन कर दूंगा, अभी के लिए मुझे कुछ और भी तैयारियां करनी है। ये बोल के जो जियाना तो वहाँ से चला जाता है और मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट पार्ट की भी तैयारियां करनी है, और साथ ही आप लोगों को मिस पेंग से भी मिलाना है। और साथ ही उस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक और खतरनाक चीज देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर आप सभी लोगों को लगता होगा जो लिटिल फेरी डॉक्टर की बुल पॉइजन बॉडी है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रेयर है, मगर मैं आप लोग मिस पेंग वाली वीडियो के अंदर एक ऐसी बॉडी को दिखाने वाला हूँ जो की बुल पॉइजन बॉडी से भी रेयर है और काफी खतरनाक है। वो वीडियो वहाँ पे सबसे पहले आ जाएगी, क्योंकि मैं वहाँ पे एकदम रॉ वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि पब्लिक करने से पहले बहुत सारा मेकअप करना पड़ता है, थंबनेल वंबनेल पता नहीं 100 चीजें करनी पड़ती है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।